नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलनटॉप.com की असम चुनाव यात्रा। जरी के साथ मैं फिलहाल डिब्रूगढ़ में हूँ, फर्स्ट फेज़ के, जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। 27 तारीख को वोट पड़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा कंसर्न है चाय। ये कंसर्न दिल्ली तक है और चाय वाले पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। एनीवेज, हम चाय की अलग अलग किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ सुबोध झा हैं, आप मैनेजर हैं रंगलाल टी फैक्ट्री के। सर, कुछ बेसिक सवाल हैं। अभी तो हम लोग क्योंकि संडे के दिन आए, ये हमारी गलती है, तो प्रोसेस हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक सवाल है जिसमें हम चाहते हैं कि लोग समझें कि वो जो घर में चाय पीते हैं वो कौन सी होती है, और जो डिब्रूगढ़ उतर के जो कंपलसरी माना जाता है कि 3 या 4 तरह की चाय लेके वापस लोग दिल्ली जाएं, तो उनमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो जो हम घर में चाय पत्ती देखते हैं जो छोटे छोटे दाने वाली होती है, वो उसे क्या, आप लोग क्या कहते हैं उसे? हम लोग जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जो यूज़ करते हैं या फिर खास करके गांव घर में जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सीटीसी चाय। सीटीसी चाय जो दानेदार चाय होती है उसमें होती है बीओपी, बीओपीएसएम, ओए, पीडी डस्ट। जो आपने छोटी दाने की बात करी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसको बीपी कहते हैं, और वो लिकरी चाय है और बढ़िया चाय है। और चाय जो सीटीसी के अलावा बनता है ऑर्थोडॉक्स, वाइट टी, ओलोंग टी। जो वाइट टी वगैरह है एक्सपोर्ट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो है खास करके जर्मन कंट्री में एक्सपोर्ट होती है, और सीटीसी जो है वो हम लोग इंडियन मार्केट में अधिकतर यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छा, ये वाइट टी और ऑर्थोडॉक्स में ये किस किस्म की चाय होती है, और ये कैसे अलग है जो घर में हमारे चाय बनती है उससे? इनके जो बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो भी डिफरेंट है, और जो इनके प्लांट्स हैं वो भी डिफरेंट्स हैं। इससे पहले जो आपने जुटली बारी को मैनेजर साहब का जो इंटरव्यू लिया उसमें था कि PN26 जो है वो ऑर्थोडॉक्स बनता है, फिर वाइट टी बनता है, और सीटीसी के लिए हम लोग कोई भी प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। PN26 मतलब क्या है, पौधे का नाम है या क्या है? ये पौधे का नाम है। अच्छा। जिस तरह की धान की खेती होती है, और धान में भी कई वैरायटी होती हैं। पेड़ जो है एक जैसे हैं, लेकिन उसके भी वैरायटी है। तो ठीक चाय के जितने पेड़ हैं सब एक जैसी है, लेकिन उनकी भी अपनी अपनी वैरायटी है, अलग अलग है। अच्छा, अभी हम लोग जैसे एक टी फैक्ट्री में ही खड़े हैं, और फैक्ट्री में तो कई किस्म का माल बनता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितना वेरिएशन आता है रेट में जब आप अलग अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं। महंगी से महंगी कितनी महंगी चाय होती है? नहीं, चाय की महंगियाँ कोई उसका अंत नहीं है। लेकिन जो जनरली जो अब चाय बनता है सीटीसी, वो 500, 550, 250, 200 की चाय बनती है। अच्छा। ऑर्थोडॉक्स जो है वो 1000 के किलो से लेके और ऊपर तक का है, बहुत ऊपर तक का है। वाइट टी उससे भी ज़्यादा है, 10,000, 11,000 किलो वाइट टी बनती है। 1 किलो चाय का 10,000 लगता है? यस, वाइट टी बिकी है ऑक्शन में। गुवाहाटी ऑक्शन में बिकी है 11,000 किलो। गुवाहाटी ऑक्शन में ऑर्थोडॉक्स चाय जो है वो 50,000, 70,000 किलो तक बिकी है किसी बागान की। अच्छा। हम्म। अच्छा, एक अंतिम सवाल मुझे और पूछना है आपसे कि जैसे ये इसको, इसका क्रेडिट जेरी को है जो कैमरे के पीछे हैं। इन्होंने हमें याद दिलाया, जेरी और मैं पाली में थे, और वहाँ पे मेहंदी का काम होता है। वहाँ पे महंगी महंगी मेहंदी उगाई जाती है और उसको प्रोसेस करके वो लोग पैक करते हैं। तो वहाँ मैन्युफैक्चरर्स ने हमको बताया कि हम जो माल बनाते हैं और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो एकदम अवांटे ग्राड क्वालिटी का होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम रिजेक्ट कर देते हैं जिस माल को, उसको बाकी लोग ले जाते हैं कॉर्पोरेट और मार्केट कर देते हैं। क्या चाय की इंडस्ट्री में भी ये होता है कि आप लोग जो फाइन प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में ही रह जाता है, और जो जो कम क्वालिटी का माल है उसको भी कोई खरीद के आपसे ले जाता है? इतना बढ़िया आपके पास प्रोडक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले ऐसा होता था किसी समय में, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। टी वेस्ट एक प्रोडक्ट है जो चाय से निकलता है, उसको तो गवर्नमेंट बैन कर चुका है। जो इंडियन मार्केट में जो चाय जाती है वो चाय आपकी चाय फैक्ट्री की अच्छी चाय है वो। अच्छा, वही जाती है, वही चाय मतलब जाती ऐसा नहीं होता कि कोई यहाँ से ले जा ले फैक्ट्री के पीछे से जो आप है। लोगों ने नहीं नहीं निक नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छी चाय जा रही है इंडियन मार्केट में। और असम की चाय ऐसे भी लिकर के लिए फेमस है। और जो हम लोग जो डोमेस्टिक मार्केट में जो भी चाय यूज़ कर रहे हैं वो अभी असम का जो क्वालिटी है डे टू डे इम्प्रूव हो रहा है, और वो अच्छी चाय हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसा कि अभी आप लोगों से बात करके मुझे लगा कि ब्रिटिश टाइम से अब तक के काफ़ी कम उसमें अंतर आया। आप लोगों ने काफ़ी कंटिन्यूटी रखी है जो तरीका है चाय बनाने का। क्या उसमें कोई और उन्नत प्रयोग हो रहे हैं अब, जो नई मशीनरी, नई तकनीक, नया अनुसंधान हुआ है? क्या उस तरह के कोई बदलाव मतलब इस इंडस्ट्री में, असम में जहाँ हम खड़े हैं पर असम में, वहाँ भी हुए हैं? नहीं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि पहले आज से 35 साल पहले तक आपका फ्लोर फर्मेंटेशन था। फ्लोर फर्मेंटेशन मतलब कि ज़मीन पे। अभी जो हो रहा है वो एक मशीन आया है CFM, 35 साल पहले।
कंटिन्यूअस फर्मेंटिंग मशीन, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो वर्कर जो मैंडेज आपका कंट्रोल हो रहा है, प्लस बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो आउटपुट दे रही हैं, और कुछ नए मैकेनिज्म आया है, चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले समय में और होंगे। अच्छा, एक सवाल जो मैंने राकेश जी से भी किया था कि क्या किस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव की ज़रूरत है, उन्होंने बागान के उसमें बताया, क्या क्या फैक्ट्री के लेवल पे भी आप किसी तरह के अनुसंधान की या किसी तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव की अपेक्षा रखते हैं सरकार से? अभी चुनाव भी आ रहे हैं। और सरकार से अपेक्षा यही है कि जो अगर आप 4 साल पहले चाय के दाम देखिए और आज की चाय के दाम देखिए तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो 4 साल पहले और आज के डेट में बहुत हाई है। लाइक डीजल, लेबर वेजेस और जो कॉस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, सारे हाई हो गए, लेकिन चाय का दाम हाई नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को टी इंडस्ट्री के प्रति जो सौतेला व्यवहार है, या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको थोड़ा सा टी इंडस्ट्री पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया सबूत जी, हमें वक्त देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिन थैंक यू वेरी चिंताओं मच। को आपने शेयर किया है दर्शकों से, वो सरकार तक भी पहुंचें और वो उस तरह के बदलाव लाने की कोशिश करें। अभी नई सरकार हो सकता है बने, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो कंटिन्यू भी कर सकता है, नए लोग भी आ सकते हैं। जरी के साथ डिब्रूगढ़ से मैं हूं निखिल, देखते रहिए दी ललन टॉप।